श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के बाद आइए जानते हैं 13वें अध्याय के बारे में। इस अध्याय में अर्जुन प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ, ज्ञान एवं ज्ञान के लक्ष्य के विषय में जानना चाहते हैं। यहाँ श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि प्रकृति पदार्थ है यानी मैटर है जो बेजान होता है। पुरुष आत्मा है यानी चेतना है, कॉन्शियसनेस है। आत्मा अपने आप को मैटर के जरिए ही एक्सप्रेस करती है। जब पुरुष प्रकृति के साथ जुड़ता है तो उससे अच्छे या बुरे अनुभव होते हैं यानी जीवन की शुरुआत होती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि मनुष्य का शरीर क्षेत्र है और इस शरीर को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं, यानी वो जो दिखाई देने वाली चीज़ों को जानने वाला होता है। ये शरीर 5 महाभूतों से मिलकर बना है। इस शरीर के द्वारा सभी कर्म होते हैं। इस शरीर में बदलाव भी होता है। जिस तरह खेत में बोए गए बीज समय के साथ उसके अनुरूप फसल देते हैं, वैसे ही इस शरीर में बोए गए कर्म के बीज उचित समय पर अपना फल देते हैं। इसीलिए शरीर को क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा है क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा, जो मन, बुद्धि और इंद्रियों से परे है, जो भावनाओं और विचारों से बने मैटर को जानने वाला है। इसमें कभी बदलाव नहीं होता। जब मनुष्य अपनी इंद्रियों से चीज़ों को देखता है, सुनता है, महसूस करता है और बुद्धि उसे समझने का काम करती है, तो वो सब आत्मा है जो सब कुछ देख सुन रही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि 24 तत्वों से प्रकृति का निर्माण हुआ है, जिनमें पहला है मूल प्रकृति। उससे महत तत्व यानी कॉस्मिक इंटेलिजेंस बनता है। महत तत्व से अहंकार, जो मैं और मेरी की भावना को जन्म देता है। अहंकार से 10 इंद्रियां यानी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों का जन्म होता है। ये वे चैनल्स हैं जिनके द्वारा मनुष्य बाहरी चीज़ों को अनुभव कर सकता है। उसके बाद आता है मन, जो सभी इंद्रियों पर राज करता है। इंद्रियां मन के ऑर्डर्स को फॉलो करती हैं। 24 तत्व क्षेत्र कहलाते हैं। इन क्षेत्रों के विकार हैं इच्छा, द्वेष, सुख दुख। हर मनुष्य के अंदर इच्छा होती है और जब वो इच्छाएं पूरी ना हो तो द्वेष या नाराज़गी आती है। इच्छा के कारण ही सुख दुख जन्म लेते हैं। आगे श्री कृष्ण उन गुणों के बारे में बताते हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान को पाने के लिए चाहिए। नम्रता होना, पाखंड का ना होना, अहिंसा का भाव होना, क्षमा करने की भावना मन में होना, व्यवहार में सरलता होना, गुरु की बातों को अपने जीवन में उतारना, बाहरी शरीर और अपने आसपास की सफाई रखना, मन की शुद्धता यानी मन में लालच, वासना, छल, कपट, राग द्वेष का ना होना, मन में दृढ़ता का आना, आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल का होना। आगे श्री कृष्ण कुछ और गुण बता रहे हैं जो मनुष्य की मुक्ति के लिए ज़रूरी है। वैराग्य का होना, अहंकार का अभाव होना, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी के बारे में सचेत रहना, यानी सभी को पता है कि अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु तो ज़रूर ही होगी, इसी वजह से उसके बारे में ज़्यादा ना सोचना। दुखों का विचार करना, यानी जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारियां दुखों से भरे होते हैं और सभी दुख हमेशा दर्दनाक भी होते हैं, तो इसके प्रति सचेत रहना। किसी से मोह की भावना ना रखना, समचित्त बने रहना। चाहे परिस्थिति मनुष्य के मन मुताबिक हो या नहीं, तभी भी उस परिस्थिति में समभाव बने रहना चाहिए। जिस पल मनुष्य ये जान जाता है कि मनुष्य का शरीर, नाम, रूप, मनोवृत्ति, विकार आदि सब कुछ प्रकृति से जन्म लेते हैं, प्रकृति में स्थित रहते हैं और प्रकृति में ही लीन हो जाते हैं, इस प्रकार देखने वाला मनुष्य परमात्मा को पा लेते हैं। जिस तरह प्रकृति से जन्मी चीज़ें उसी में लीन हो जाती हैं, उसी तरह परम आत्मा का अंश होने के कारण आत्मा हमेशा उन्हीं में स्थित रहती है और उन्हीं में लीन भी हो जाती है। आत्मा शरीर में रहते हुए भी निर्गुण है, यानी उस पर गुणों का कोई असर नहीं होता। जैसे आसमान का सूक्ष्म होने के कारण कोई अंत नहीं है, वो हर जगह फैला हुआ है और संसार में सब कुछ आकाश के नीचे चलता रहता है, इसी तरह आत्मा इतने सूक्ष्म है कि स्थूल शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार और प्रकृति से कभी लिप्त नहीं हो सकती। जैसे एक ही सूरज से पूरा संसार प्रकाशित होता है, उसकी रोशनी में सभी कर्म होते हैं, लेकिन सूरज ना तो करता है और ना ही भोगता, वैसे ही एक ही आत्मा जो हर जगह समाई हुई है,
वही पूरे शरीर को प्रकाशित करती है, उसे जीवन देती है और शरीर में रहते हुए भी वो ना वो कर्ता होती है और ना ही भोक्ता होती है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच का फर्क उसका ज्ञान विवेक कहलाता है। जो मनुष्य इस फर्क को जान लेता है और खुद को शरीर से अलग अनुभव कर लेता है, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इस अध्याय में भगवान ने पुरुष और प्रकृति यानी क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र के बारे में बताया। जो मनुष्य इन दोनों में फर्क को समझ जाता है, वो परम आत्मा को पा लेता है, क्योंकि उसके मन में दो का भाव खत्म हो जाता है। दो का भाव ही राग द्वेष को पैदा करता है, जिस वजह से कर्म का जन्म होता है और जन्म मरण का चक्र शुरू हो जाता है।